you know what is the best remedy? One of the best remedy in astrology जो आज मैं कहने वाला हूं। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि इस जन्म में आपको कौन से चीज बहुत ज्यादा तकलीफें देंगे, कौन से चीज आपको बहुत रुलाएंगे, ऐसा कौन सा चीज है जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफें दे रहा है आपका डे टू डे लाइफ में, तो इसको जानने के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली शनि का प्लेसमेंट देखिए। अब आपके कुंडली में दो चीज होता है, एक होता है स्टैटिक प्रॉमिस, एक होता है डायनामिक प्रॉमिस। मतलब क्या होता है स्टैटिक प्रॉमिस एंड डायनामिक प्रॉमिस? नॉर्मली तकलीफ देने का जो घर होता है वो 8th हाउस होता है, हमें पता है। नॉर्मली जो 8th हाउस होता है वो हमें तकलीफें देता है। 8th हाउस का लॉर्ड जिस घर में जाएगा उस घर से आपको तकलीफें आएगा, बट कब? वो तब आएगा, किसी भी घर का परिणाम आपको तभी मिलेगा जब उस ग्रह का दशा, अंतर्दशा, प्रतिअंतर्दशा आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मैप, महादशा, अंतर्दशा एंड प्रतिअंतर्दशा। और सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये दो और दशा है जिसको आप मत पकड़िए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये आपको तकलीफें देके इतनी जल्दी चले भी जाते हैं कि आपको समझने से पहले ही आपका सूक्ष्म दशा, प्राण दशा खत्म हो जाता है। तो आप महादशा, अंतर्दशा एंड प्रतिअंतर्दशा को फोकस में लाइए। तो जब भी आपको किसी भी योग का फलित देखना है, कोई भी योग है, तो वो तो दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रतिअंतर्दशा, उससे पता चलेगा। लेकिन आज हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे स्थैटिक प्रॉमिस के ऊपर। और दशाएं जो होते हैं वो डायनेमिक प्रॉमिस होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? स्थैटिक प्रॉमिस जो आपका कुंडली बना है, ये रहा आपका कुंडली और ये रहा प्लेनेट सारा बैठा हुआ है पर्टिकुलर हाउसेस में, और उसी हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे। ये फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को ना चेंज करने के बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी? वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी जो आज मैं कहने वाला हूं, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। मतलब जैसे प्लैनेट आपके साथ करना चाहता है उसी हिसाब से आप करना स्टार्ट कर दो काम। मतलब आप अपने चार्ट के साथ अलाइन हो जाओ। नहीं तो अभी तक, आप जब मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, बहुत सारे आपने रेमेडी भी कर लिया, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। करेक्ट है? मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों? बिकॉज आपने प्लैनेट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो और ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो ना, और वो कह रहा है कि लाइफ में छोटा मोटा तकलीफें हैं लेकिन पता नहीं मेरा लाइफ ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से कट रहा है, फिर आप कहेंगे भगवान ने इसका किस्मत इतना अच्छा दिया, मेरा किस्मत में ऐसा क्यों? एक्चुअली अगर देखोगे ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है ना कि छोटा मोटा आ रहा है प्रॉब्लम लेकिन फिर भी मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, सेटल है, भगवान का कृपा है, तो आप देखो, जाने या अनजाने वो व्यक्ति उस घर को लेके फुल डिसिप्लिन, फुल रूटीन, फुल मेंटेनेंस एंड स्ट्रक्चर वे में काम कर रहा है, जिस घर में उसके कुंडली में शनि जिस घर में बैठा है। जी हाँ। तो डायनेमिक प्रॉमिस क्या होता है? जो दशाएं होते हैं वो आएंगे, आपका दशा का हिसाब से वो आपको रिजल्ट देंगे और चले जाएंगे। ट्रांजिट होंगे, प्लैनेट्स अपना रिजल्ट देंगे, चले जाएंगे, वो है डायनामिक प्रॉमिस। बट स्टैटिक प्रॉमिस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर किसी के मुंह में बस यही सुनोगे आप, दशा के ऊपर कोई नहीं, दशा इज द इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दशा के चक्कर में आप स्टैटिक प्रॉमिस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और अब ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुनोगे, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर से सुनोगे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर सुनोगे, दशा ही सब कुछ होता है। अगर दशा ही सब कुछ होता है तो आप जिसका दशा चल रहा है उस ग्रह को ले लो, अंतर्दशा जिसका चल रहा है उसको ले लो, और प्रतिअंतर्दशा जिसका चल रहा है उसको ले लो। बाकी ग्रह देखने की जरूरत नहीं, कुंडली देखने की क्या जरूरत है? आपके इस घर में केतु है, उस घर में राहु, क्या जरूरत है? क्यों करते तो है ये लोग ऐसे? मत करो ऐसा। तो ऐसा क्यों कहते हैं 7th हाउस आपका खराब है, शादी नहीं हो? क्यों कहता है? अरे 7th हाउस का दशा है नहीं, खराब क्यों खराब होगा? तो लेकिन मार तो पड़ रहा है ना आपको, आपका 8th हाउस का दशा नहीं चल रहा है,
फिर भी प्रॉब्लम में हो। क्यों? मतलब क्या है कि ना, बोलना है बोलते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं खुद को भी पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। कुंडली को हमेशा दो नजर से आपको देखना है। पहला नजर स्थैटिक प्रॉमिस, दूसरा नजर आपका डायनेमिक प्रॉमिस। डायनेमिक प्रॉमिस जो समय समय में आएंगे, रिजल्ट देंगे, चले जाएंगे। स्थैटिक प्रॉमिस जो फिक्स्ड है। तो आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम स्थैटिक प्रॉमिस के ऊपर, जो कुंडली में फिक्स्ड बना हुआ है। तो अगर आप किसी भी कुंडली में अगर देखना है कि इस व्यक्ति को कौन सा चीज है जो रुलाएगा, कौन सा चीज है जो इनको तकलीफें देंगे, कौन सा ऐसा चीज है जो इनको डरा के रखेगा, इनके ऊपर प्रेशर बना के रखेगा, ये आपको लिटरली आके बोलेगा कि मैं परेशान हो चुका हूं इस चीज के लिए। देखना है तो आप देखो उस व्यक्ति के कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है। ये स्थैटिक प्रॉमिस है। जिस घर में शनि बैठा होगा उस घर का तकलीफें आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस घर का प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा चीज, इसके लिए आप शनि को कभी गलत गाली मत दो। शनि को बदनाम कर चुका है कि शनि के सामने खड़ा मत होना, कभी मंदिर में जाओ तो शनि का दृष्टि खराब होता है, शनि ये खराब होता है, शनि ये खराब होता है। शनि कर्म कारक है, ये आपके कर्म के अनुसार रिजल्ट देगा। तो आप देखोगे जिसके भी कुंडली में शनि जिस भी घर में बैठा है, वो व्यक्ति भुगत इसीलिए रहा है, वो व्यक्ति रो इसीलिए रहा है, वो व्यक्ति एंजाइटी, टेंशन, प्रेशर में इसीलिए है, बिकॉज द पर्सन इज टोटली केयरलेस उस घर से जिस घर में शनि बैठा हुआ है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगर शनि किसी के छठे घर में बैठा हो तो देखना वो व्यक्ति, या तो आप लोग क्या कहेंगे, छठे घर में पापी ग्रह है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं कहता हूं छठे घर में शुभ ग्रह होना ज्यादा अच्छा हुआ है। इस एंगल में मैं पराशर, बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो कहते हैं ना, उससे मैं थोड़ा डिफर करता हूं बात। उस बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया कि दुष्टाना घर, क्रूर ग्रह होना अच्छी बात है। बट मैं कहूंगा दुष्टाना घर जहां पे आपका 6th हाउस आता है उसमें शुभ ग्रह होना अच्छी बात है। क्यों? अगर शुभ ग्रह होगा तो आपके दुश्मनी से आपको लड़ने नहीं देगा, आप बिना लड़े आराम से चले जाओगे, उसका पार पालोगे, बिकॉज दे आर नॉट ए फाइटर प्लेनेट। शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, दे आर नॉट ए फाइटर, वो लोग निकल जाएंगे। बट शनि होगा, मंगल होगा, राहु होगा, नो डाउट ये आपको शत्रु से जिताएगा, लेकिन लड़ाएगा। लड़ने के बाद ये आपको लड़ाते रहेंगे, आप लड़ेंगे उसको, रोज कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू क्रिएट करवाएगा जिसके कारण आपको लड़ना पड़ेगा। कोई ना कोई आके आपको बिना बेफिजूल का दिमाग खराब करके रख देगा। सो इट्स नॉट गुड कि छठे घर में कोई पापी ग्रह हो। लेकिन अगर किसी के 6th हाउस में पापी ग्रह है तो अब देखना वो व्यक्ति या तो हेल्थ के कारण भोगते रहेंगे, या तो उसके पास लोन होंगे जिसको कर्जे को मारते मारते वही मर जाएंगे, या तो देखेंगे उसके शत्रु ही इतने होंगे कि उस शत्रु से भिड़ते रहेंगे कि आए दिन कोर्ट कचहरी में लगे रहते हैं। अब एक चीज क्या है, 6th हाउस क्या पता है? 6th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सरसाइज, जिम, एक्सरसाइज एंड योर डेली रूटीन। आप देखना वो व्यक्ति जाने अनजाने में अपने डेली रूटीन को खराब कर चुका है, एक्सरसाइज करते नहीं है। अगर 6th हाउस वाले व्यक्ति अपने डेली रूटीन को ठीक कर दे, डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, उनके प्रॉब्लम बंद हो जाएंगे। किसी के लगन में शनि बैठा हुआ है, 1st हाउस लगन में बैठा हुआ है, एक चीज कर दो उसको कहना है अब अपने बाल को हमेशा संवार के रखो। अब देखना उसका बाल बिखरा हुआ रहेगा, इसीलिए उसका हेल्थ खराब रहेगा। इसलिए आप देखोगे जिसके भी शनि लगन पे होता है मैक्सिमम आप देखो थोड़ा कर्ली हेयर होता है, क्योंकि बाल थोड़ा उलझा हुआ रहेंगे। उसको कहना अपने बाल को स्ट्रक्चर वे में रखो। तो जिस भी घर में शनि आएंगे
उस घर में आपको अपने कर्म को स्ट्रक्चर में रखना है। अब आप स्ट्रक्चर में रखोगे नहीं, डिसिप्लिन में रहोगे नहीं, तो क्या होगा? आपको अपने कर्म को भुगतना पड़ेगा। फिर गाली किसको दोगे? शनि को, कि वो पापी ग्रह है। और गाली देकर और खुद और खराब कर रहे हो। तो जब भी कुंडली देखा जाए, स्थैटिक प्रॉमिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डायनामिक प्रॉमिस तो है, दशाएं है। वो दशा क्या करते हैं? डायनामिक प्रॉमिस क्या करते हैं? वो एक टाइम के बाद एक तरीके का मॉडिफिकेशन लाते रहेंगे। तो मॉडिफिकेशन तो आते रहेंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन कहां पे आएगा? आपके जो रेगुलर लाइफ चल रहा है उस लाइफ में आएगा ना। तो रेगुलर लाइफ जो आपका है वो कौन? ये चार्ट है, स्थैटिक प्रॉमिस। तो कैसे एस्ट्रोलॉजर लोग कहते हैं कि दशा के ऊपर कोई नहीं? कौन है ये लोग? ऐसा नहीं होता है, कुंडली ऐसे देखा नहीं जाता है। दिस इज नॉट द वे टू स्टडी ए चार्ट। दशा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। दे आर द डायनेमिक। दशा, ट्रांजिट, गोचर, ट्रांजिट को गोचर ही कहते हैं, ये सारा डायनेमिक प्रॉमिस है। ये मॉडिफिकेशन लाते हैं। उसके हिसाब से आपको अलाइन होना पड़ेगा। जब दशाएं आएंगे किसी भी घर का, तो उस घर के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। नहीं जुड़ेंगे तो तकलीफें होंगे। जब ट्रांजिट होगा, उस ट्रांजिट के हिसाब से आपको अपने आप को उस प्लेनेट के साथ अलाइन करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफें होंगे। वो क्या कर रहा है? वो मॉडिफिकेशन ला रहा है। लेकिन एक स्थैटिक प्रॉमिस होता है जो कुंडली कह रहा है। तो ऐसे सारे ग्रह के ऊपर बात चलता है। तो अगर देखा जाए, तो अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पास, कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरे पास ना कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट की पूरी कमी है, मैं डरता हूं। कोई व्यक्ति आके कहता है मुझे नेम एंड फेम चाहिए, आई वॉन्ट नेम, आई वॉन्ट फेम। तो कॉन्फिडेंट का कारक ग्रह कौन होता है? सूर्य। कॉन्फिडेंट का कारक ग्रह सूर्य। नेम एंड फेम का कारक ग्रह सूर्य। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, तो आप देखो आपके कुंडली में, लगन कुंडली में, कोई और कुंडली नहीं, नो निरायन भाव चलित, नथिंग एल्स, किस घर में सूर्य बैठा हुआ है। जिस घर में सूर्य बैठा है उस घर के एट्रीब्यूट्स को आप यूज करना स्टार्ट कर दो। उस घर से रिलेटेड चीजों को आप यूज करना, उस घर से रिलेटेड काम पे लग जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। 9th हाउस में है, इस कुंडली में देख सकते हो। 9th हाउस क्या होता है? धर्म। धर्म के काम में जुड़ना स्टार्ट हो जाओ, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। 10th हाउस में है, जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करो। अपने आप को उस आइडेंटिटी के साथ जोड़ लो, कॉन्फिडेंट एंड नेम एंड फेम आ जाएगा। जैसे कि किसी के 10th हाउस में है सूर्य, कर्म ऐसा चूज करो और उस कर्म को अपना आइडेंटिटी बना लो। दैट मीन्स आपको जाना ही जाता है उस कर्म की वजह से। लाइकवाइज मेरे 10th हाउस, मेरे कुंडली में 10th हाउस में सूर्य है। नाउ माई कर्म इज एस्ट्रोलॉजी। नाउ आई नोन बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ऐसे करा जाता है। यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं स्थैटिक प्रॉमिस। और इसके साथ अगर आप लोग पराशरी एस्ट्रोलॉजी, ग्रैंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे इस फोन नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉल या मैसेज कर सकते हो, जो फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं ना जेन्युइन नॉलेज पहुंचे आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास जेन्युइन नॉलेज। नहीं तो क्या होता है, दशा 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 करके लोग ना, आप गलत में पड़ जाओगे। अगर 8th हाउस का दशा नहीं चल रहा है, अंतदशा नहीं चल रहा है, प्रतिदशा नहीं चल रहा है, फिर भी तकलीफ में क्यों हो? ऐसा सवाल कभी आपने पूछा किसी को? नहीं पूछा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आज इसके ऊपर बात कर रहे थे, स्थैटिक प्रॉमिस के ऊपर। जैसे शनि जिस भी घर में होगा, उस घर से लेकर आप अपने आप को स्ट्रक्चर कर दो। सेकेंड हाउस क्या होता है? फूड। सेकेंड हाउस क्या होता है? बानी, आपका बोलने वाला बानी। बहुत रफ हो जाता है आपका बानी। तो जितना आपका बानी रफ होगा,
लोग आपको उतना ही बुरी तरह से बात करेंगे आपके साथ. सो नाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर वॉइस, नाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर वर्ड्स. और दूसरा चीज, किसी के सेकंड हाउस में अगर राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह आ जाए तो आप देखना ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजन हो सकता है, फूड पॉइजन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उल्टा सीधा खा लेंगे, बिकॉज द पर्सन इज नॉट स्ट्रक्चर्ड. तो इसी चीजों को आपको ध्यान में रखना है. थर्ड हाउस में शनि आएगा, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आप पागल हो जाओगे. एनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, जो घर अपना एट्रीब्यूट को दिखाता है, उस एट्रीब्यूट को लेकर अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे तो वही घर का पेन एंड सफरिंग आपको मिलेगा. लेकिन रिजल्ट देगा जरूर उस घर का. क्यों देगा? शनि इसीलिए देगा. देखो, शनि जिस घर में बैठेगा उस घर का रिजल्ट आपको दे देगा. क्यों देगा? बिकॉज ताकि वो चेक कर सके जो मैंने दिया उसको वो व्यक्ति डिसिप्लिन वे में मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. क्या वो व्यक्ति उस चीजों को स्ट्रक्चर वे में मेंटेन करके रख रहा है कि नहीं, तो वही चीज उसके लिए मार्ग बन जाएगा. सेवेंथ हाउस में शनि है, बहुत प्यारा स्पाउस दे देगा, हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छा दे देगा, बट आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे, अपने मैरिड लाइफ को स्ट्रक्चर वे में नहीं रखोगे, तो आपका मैरिड लाइफ ही आपके लिए हेल बन जाएगा. 10th हाउस में शनि होगा, प्रेशर दे देगा आपको. क्यों? बिकॉज आप अपने कर्म को स्ट्रक्चर वे में करना होगा, डिसिप्लिन वे में मेंटेन करना होगा. कोई कह दिया, अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसका एक सिद्धांत होता है, देखो मैं इसको इसी तरह से ही करूंगा, मैं अपने सिद्धांत को नहीं भांग सकता, मतलब तोड़ नहीं सकता. तो आप देखोगे जिस व्यक्ति के जिस घर में शनि होता है उस घर से लेकर वो अगर सिद्धांतवादी हो गया तो उसको तकलीफ. इसलिए देखोगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को देखोगे वो कहेंगे कि मेरा लाइफ ना थोड़ा छोटा मोटा तकलीफ आते रहते हैं, लेकिन ठीक है वो चल जाता है, लेकिन मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, भगवान का कृपा है. क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में वो उस घर को स्ट्रक्चर वे में मेंटेन करके रखा है जहाँ पे शनि बैठा हुआ है. 10th हाउस में शनि होगा, कर्म के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, लेकिन अच्छे क्वालिटी का आपको कर्म मतलब प्रोफेशन दे देगा. बट क्योंकि आप उसमें सिद्धांत नहीं हो, नहीं इसको इस तरह से ही करना है, बिकॉज शनि क्या है? लॉ. तो लॉ को मेंटेन करना है. जिस भी घर का वो लेके बैठेंगे उस घर के चीजों को लेकर आपको लॉफुल्ली चलना है. यहां देखिए 10th हाउस में शनि है. देखो मेरा काम यह है, मैं इस काम को इस तरह से करूंगा क्योंकि इसको इस तरह से ही करा जाता है. आप लोगों के बातों से मैं नहीं चलने वाला. दैट मीन्स इफ आप, शनि जिस घर में बैठा है, तुरंत किसी ना किसी के बातों से इन्फ्लुएंस होते जाएंगे, इसको ऐसे करेंगे उसको ऐसे करेंगे, आपके ऊपर उतना ही प्रेशर आएगा और आपको बिखर जाना पड़ेगा. 6th हाउस इज योर डेली रूटीन. अगर डे टू डे लाइफ में ये पिताजी ये कह रहा है, मम्मी ये कर रहा है, बहन ये कर रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे ये करना है, फिर कल मम्मी कहेगा ऐसा करो तो फिर आप वैसा करने लग जाते हो, ना इज्जत मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उल्टा प्रेशर ही बने रहेंगे. लाइफ में पेन एंड सफरिंग बढ़ जाएगा. तो डेली रूटीन को सिद्धांत टाइमली रूटीन के हिसाब से नहीं, आज मुझे ये करना है, मुझको इससे करना है, मुझको इस काम को इस तरह से करना है, नहीं तो प्रॉब्लम में फेंक देगा. तो जब भी आप देखो आपको प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम आ रहा है मतलब ऐसा स्थैतिक चीज जो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, तो आप देखो कौन से घर में शनि बैठा है, उस घर से आपको तकलीफें आएंगे आएंगे आएंगे. उसको स्ट्रक्चर कर दो, उस घर को स्ट्रक्चर कर दो, उस घर को मेंटेन कर दो, देखना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसे कहते हैं स्टैटिक प्रॉमिस. अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके एक्सपेंशन का कारक है, आपके लक का कारक है. बरकत, हम लोग कहते हैं ना बरकत है इसके घर में बहुत, तो बरकत का कारक है बृहस्पति. जिस भी घर में बृहस्पति बैठेगा उस घर से लेकर जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति होंगे, उस घर से जुड़ा हुआ जो भी चीजें होंगे, उसको आपको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, तो ही बढ़ोतरी मिलेगा, तो ही किस्मत चमकेगा.
फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस इज वर्ड, फिफ्थ हाउस आपका ज्ञान होता है, फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस होता है, योर इंटेलिजेंसी। अपने इंटेलिजेंस को जितना बढ़ाओगे उतना बरकत मिलेगा। सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति है। सिक्स्थ हाउस में जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन होते हैं? सिक्स्थ हाउस से लोग कहेंगे मामा, वो सब ठीक है, लेकिन उससे अलावा सिक्स्थ हाउस से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, दे आर द अनप्रिविलेज्ड पीपल। अनप्रिविलेज्ड पीपल, तो जो अनप्रिविलेज्ड पीपल है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो सोसाइटी में इग्नोर्ड हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को आपको रेस्पेक्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको काम, ऐसे व्यक्ति को सम्मान, ऐसे व्यक्ति को सेवा देना स्टार्ट कर दो, बरकत ही बरकत। तो ना कहीं चावल दान करने से कुछ मिलेगा, ना आपको कहीं मंदिर में जाके कोई पूजा करने से कुछ मिलेगा। मिलेगा तभी जब आप कर्म करोगे। और कर्म किस तरीके से होना चाहिए? कर्म आपके कुंडली के हिसाब से होना चाहिए। कर्म आपके प्लैनेट्स की कही हुई बातों को समझकर, प्लैनेट के स्क्रिप्ट को समझकर उसको मेंटेन करके चलना, ये अलाइनमेंट करके चलना, यही होता है रेमेडी। जब तक आप उस हिसाब से नहीं चलेंगे, जब तक आप उस हिसाब से नहीं करेंगे, चाहे आप जल में कुछ प्रवाहित कर दो, चाहे जितने भी आप वीडियो देखकर अपने लॉकर में छुआरे रख, आप एक बात बताओ, अगर आप कुछ दोगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? सिंपल सा बात है। इसका मतलब अगर पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, सर्विस या प्रोडक्ट। लॉकर में ड्राई फ्रूट्स रख देंगे कपड़े में बांध कर तो कैसे पैसा आएगा? ये कैसा बात हो गया? हाँ, ऐसा नहीं कि रेमेडी काम नहीं करता है, काम 100% करता है। मैं भी रेमेडी देता हूं, बट रेमेडी इज ए टूल जो आपको उस रास्ते को दिखाने के लिए काम करता है। आपके दिमाग में थॉट डाल देगा, आपको रास्ता दिखाई देगा, आपको कोई व्यक्ति अप्रोच कर लेगा कि ऐसा करो, इस जगह पे जाओ, ऐसे करो, तो आपको या दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ऐसे करो तो, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। सिंपल सा मैं बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग कहते हैं कि इस देवी देवता का जाप करो तो पैसा आएगा, ये कर लो तो आपके पास पैसा आएगा, आप ये उपाय कर लो तो पैसा आएगा। अब यहां पे एक बात बताओ, इलॉन मस्क जो वर्ल्ड के सबसे बड़े मिलेनियर्स है, कौन से देवी देवता को पूजा करता है? कौन से देवी देवता को पूजा करता है वो? कौन सा अंगूठी पहना हुआ है वो अपने उंगली में? कौन सा जेमस्टोन वो पहन के रखा है अपने उंगली में? कौन से दिन को व्रत रखता है? कौन से दिन को उपवास रखता है? बताओ। नहीं रखता ना, तो कैसे अमीर बन गया? बिकॉज उन्होंने अपना कर्म करा है, और उन्होंने अपने कुंडली के हिसाब से ही कर्म करा है। अगर मैं चाहूं तो अभी आपको दिखा सकता हूं उससे कुंडली को बाहर निकाल कर। वो अपने कुंडली के अगेंस्ट में कभी नहीं गया। चलिए दिखा भी देते हैं यहां पे। अब ये देखो, सिंपल सा चीजें है। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। शनि कहां बैठा है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है?
आपका पराक्रम, आपका विलिंगनेस, आपका करेज, तीन बार या 4 बार उसका मिसाइल फेल हुआ, लेकिन वो क्या बोलते थे, मैं छोड़ूंगा नहीं। शनि क्या कहते हैं, जिस भी घर में मैं बैठा हूं उस घर को स्ट्रक्चर कर लो। शनि टेस्ट करेगा ना, इसलिए उसको बार बार फेल करवाता है, उसके करेज को टेस्ट करने के लिए। भाई ये व्यक्ति जो है, ये इलॉन मस्क जो है, वो प्राइम मिनिस्टर जो सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ फाइट करने लग जाता है। तो आप कहो, आप सोचो उसके अंदर कितना बड़ा करेज हो सकता है। दिया ना शनि ने करेज, उन्होंने जाने अनजाने में अपने करेज को मेंटेन करा, अपने करेज को मेंटेन करा। ठीक है, अब थोड़ा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। शुक्र जो है वो पैसा देता है, शुक्र के साथ शनि बैठा हुआ है, जो भी काम करोगे पैसा आएगा, बट काम क्या करोगे। शुक्र के साथ कौन कौन से है जो रिलेशन बना के रखा है। एक बात याद रखिएगा, शुक्र के सेकंड हाउस में थोड़ा नजर रखिएगा हमेशा। शुक्र के सेकंड हाउस जो होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अर्निंग्स में। शुक्र के सेकंड हाउस में मर्क्यूरी एंड सूर्य है। सूर्य इज व्हाट, रॉयलनेस, नेम एंड फेम। मर्क्यूरी क्या है, बानी। उनके आपको बोलना तो नहीं चाहिए, वो कुछ भी बोल देते हैं, दूसरे दिन कुछ ना कुछ हंगामा हो जाता है। उसके बोलने से उसके पास पैसा आता है। चलिए कोई बात नहीं। शनि के ट्राइन में कौन है, शनि और सॉरी शुक्र के ट्राइन में मंगल एंड राहु। मंगल क्या है, टेक्निकलिटीज। राहु क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अनऑर्थोडॉक्सी। आप देखो मंगल है वो टेक्निकल का काम कर सकता था, इंजीनियरिंग काम कर सकता था, लेकिन वो बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स चला गया। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे, रॉकेट बनाने लग गया। जो एक स्पेस साइंटिस्ट लोग जो करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के वो करने लग गए। आप सोच रहे हो, तो जाने अनजाने में उन्होंने अपने प्लैनेटरी अलाइनमेंट को यूज कर लिया। यही है स्टैटिक प्रॉमिस। यहां पे कहां दशा कहां है, व्हाट इज द दशा। हर बार एक ही चीज को रट लगा के बैठे हैं, दशा के ऊपर कोई नहीं, दशा के ऊपर कोई नहीं, दशा के ऊपर नहीं। अरे तेल में फ्राई करके खा लो दशा के प्लेनेट को आप। वो कहते हैं ना कि मतलब खुद के बारे में तो पता ही नहीं है मैं कौन हूं, पड़ोसी के घर में झांकने स्टार्ट कर दिया। पहले चार्ट को तो समझ लो, स्टैटिक प्रॉमिस को तो समझ लो, आप क्या हो, क्या करना चाहते हो, आपको क्या करवाना चाहता है। कुंडली के साथ तो अलाइन हो जाओ पहले। व्हेन यू अलाइन योरसेल्फ विद योर चार्ट, उसके बाद दशा अपने जो रिजल्ट देंगे उस रिजल्ट के हिसाब से आपके लाइफ मॉडिफाई होते रहेंगे। फोर्थ हाउस इज व्हाट, फोर्थ हाउस योर मन। मैंने क्या बोला था, सूर्य जहां पे भी होगा उस घर से आप जुड़ जाओ, आपको कॉन्फिडेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। वो अपने मन का करता है, मन में जो आ गया सो करेगा, किसी के बात सुनता नहीं है, कॉन्फिडेंट भर भर के दे रहा है। अब सोचो, अब ये इजी है क्योंकि ये उनका लाइफ है, लोग देख रहे हैं, तो ये चार्ट को उसी हिसाब से बताना बहुत इजी हो जाता है। लोग कहेंगे, अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं इस वीडियो में कि ये तो पता है, जो देख के बताना तो बहुत करेक्ट है, लेकिन बाकी जो मैंने आज तक वीडियो डाला है तो वो तो मैंने सबका चार्ट एनालिसिस करके डाला है। आप लोग खुद देखो और चीज़ों को समझो, और जो मैंने कहा आप अपने आप चार्ट में लगा के देखो। अगर ये रिजल्ट ना दे तो बोल देना, दशा को गोली मार दो, दशा को बाद में समझ लेना। वो कहते, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, अपने घर का तो पता नहीं, पड़ोसी के घर में झांकना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रहने दो, पड़ोसों के रहने दो, डायनामिक प्रॉमिस को रहने दो। डायनामिक होता है वो, डायनामिक वो ऐसे ऐसे चीजें तिगड़म बिगड़म दिखाएंगे, आप हवा नहीं पाएंगे, उसको तो पढ़ना छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं ना, अगर सीखना है तो इन डेप्थ जाके सीखना है, ऊपरी ऊपरी में कुछ नहीं।
ऊपरी ऊपरी में कुछ नहीं करना है, इन डेप्थ जाके। तो अगर आपको सीखना है तो आओ जरूर, सिर्फ ये यूट्यूब में देखकर आप ले ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, सच कह रहा हूँ। क्योंकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो मैं भी नहीं बताता यहाँ पे वीडियो में, वो कोई नहीं बताएगा। तो स्थैटिक प्रॉमिस को सबसे पहले हमें जानना है, स्थैटिक प्रॉमिस। नहीं तो आप देखिए जो बिगुनंदी नाड़ी करता है उनको तो दशा से कोई लेना देना नहीं होता है, उन लोग दशा में इतना फोकस करता नहीं है, वो तो सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से फुल डायरेक्ट पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर देते हैं। कैसे? क्योंकि दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन टूल, स्थैटिक प्रॉमिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद वो लोग प्रोग्रेशन को लेते हैं, मेजर प्रोग्रेशन, माइनर प्रोग्रेशन। इन BNN मेजर प्रोग्रेशन, माइनर प्रोग्रेशन, वो क्या होता है? वो डायनेमिक प्रॉमिस होता है। वो एक तरीके का दशा का काम करता है, जो प्लानिटरी मूवमेंट होते रहते हैं उसको स्टडी करता है। दैट इज द वे ऑफ लर्निंग और जजिंग ए हॉरोस्कोप। सो आई होप जो मैंने आपको कहा है थोड़ा आपके लिए आज फ्रूटफुल होगा, और ऐसे कोशिश करेंगे वीडियो लाने की, और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आप लोग कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये नॉलेज जो है ना सबको मिले। नहीं तो बहुत गलत भ्रांति पड़ा हुआ है, बहुत गलत भ्रांति पड़ा हुआ है। घड़ी पहन लो, बैंक का नंबर चेंज कर लो, आपका नेम नंबर खराब है, आपका नाम के साथ नंबर अलाइन नहीं है, इतने महान हस्ती ने अपना नाम चेंज करा, RR लगा दिया, H लगा दिया, O लगा दिया, AA लगा दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम होता है ना तो उसके पीछे रीज़न दिखाना बहुत इजी होता है। अरे आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए नहीं होता, इसके लिए नहीं होता, इसके लिए नहीं होता है, ये कहना बहुत इजी है, बट रियलिटी में जब आओगे कुछ नहीं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो कोई नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई नहीं है, आपका वास्तु भी नहीं है। मैं खुद वास्तु करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वास्तु, और वो भी कौन सा? जो हम लोग हिट थ्योरी एस्ट्रो वास्तु करते हैं केपी के माध्यम से, दैट इज द परफेक्ट एस्ट्रो वास्तु। नदी में ये बहा देना, ये दबा देना, ये 2 दिन का चीज है। देखो आप एक बात बताओ, आपने उसको बहा दिया, मान लेते हैं उस कोई चीज बहाने के कारण क्या वो ग्रह आपके कुंडली से गायब हो चुका है क्या? नहीं ना, वो वहीं बैठा हुआ है। हाँ, आपने बहा दिया है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसका एनर्जी थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन फिर भी तो एनर्जी आएगा ना, तब क्या करोगे? ऐसे लाइफ चलेगा? मतलब बॉडी में पेन है, आप पेन किलर खाए जा रहे हो, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। सो बेस्ट ट्रीटमेंट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट? इज टू अलाइन योर सेल्फ विथ योर चाइल्ड, जिसे मैं कहता हूं अलाइनमेंट टेक्निक। और ये जो नॉलेज है जो मुझे मिला है किसी और से नहीं, मेरा जो गुरु है राहुल कौशिक जी से मिला है, और बिना गुरु का कुछ नहीं हो सकता। आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज फ्री में, लेकिन गुरु के सानिध्य में जब तक नहीं जाओगे कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ये गारंटेड है। मैंने 8 साल पहले एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट करा, लेकिन खुद कर रहा था, गुरु नहीं था। जब मैंने गुरु मान लिया किसी को, और मैंने राहुल कौशिक जी को अपना गुरु माना है, उनसे मैंने सीखा भी था, और उसी दिन से मेरा लाइफ चेंज हुआ है। विदाउट गुरु आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर जीरो। इसलिए देखो, शिव जी ने अगर देवताओं को गुरु दिया है बृहस्पति जी को, तो उन्होंने असुरों को भी गुरु दिया है, शुक्राचार्य। गुरु का महत्व बहुत होता है। और गुरु को क्या दिया गया है, क्या कहा गया है गुरु के लिए? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब त्रिदेव के ऊपर रखा गया है गुरु को। सोचिए गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है गुरु। बिना गुरु का कुछ नहीं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और गुरु मतलब
ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी सीखने का गुरु नहीं, किसी को गुरु मानो, पहले किसी को गुरु मानो जो आपको गुरु के हिसाब से आपको गाइड करे लाइफ में। चलिए आज यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट कभी बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर देना, थोड़ा लाइक वो कर देना, और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, पराशरी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। और जो मेरा कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने अपने वेबसाइट में दे के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कौन से कोर्सेज को मैं देता हूँ। और इसके साथ अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, चार्ट एनालिसिस करवाना है, और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आज यहाँ पे ही चीज़ों को ख़त्म करते हैं। सबको गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।